हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को हनुमान बाहुक की सिद्धि का विधान बताने जा रहा हूँ। आप लोग सभी जानते हैं हनुमान बाहुक के विषय में, और यह भी जानते हैं कि इसका उपयोग किस लिए होता है, जो कि स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। परंतु जो आप नहीं जानते वो ये है कि इसके अतिरिक्त इसके अन्य भी प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी विपत्ति नाश हो उसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, और कोई ग्रह बाधा हो या ग्रह बाधा का शमन हो या ग्रह बाधा की शांति हो, दोनों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अन्य भी बहुत सी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं आप लोगों को इसकी सिद्धि का विधान बताने जा रहा हूँ। आपने हनुमान बाहुक की सिद्धि का विधान सुना है कि नहीं सुना है मुझे नहीं पता, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान बाहुक की सिद्धि का विधान आप लोगों को पता होना चाहिए, और इससे लाभ जिस तरीके से बजरंग बाण से उठाया जाता है, हनुमान बाहुक से भी आप लोगों को लाभान्वित होना चाहिए। इसका सिद्धि का विधान जो है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सर्वप्रथम आप लोग इसका जो सिद्धि का विधान है वो आप लोग किसी भी मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं। आप लोग का जो आसन होगा वह आपका आसन जो होगा वो लाल रंग का होगा, दिशा पूर्व रहेगी, और आपके वस्त्र भी इसमें लाल रंग के ही रहेंगे। सर्वप्रथम इसमें आप लोगों को गणेश जी की माला करनी है, और उसके बाद में पंचाक्षरी की माला होगी, श्री राम जी के मंत्रों की माला होगी, और इसके बाद आप लोगों को मानसिक रूप से तुलसीदास जी से अनुमति ले लेनी है कि आप इसकी सिद्धि करने जा रहे हैं, आगे एवं अनुमति प्रदान करें। इसके बाद आप लोगों को जो हनुमान बाहुक है उसका आप लोगों को 4100 पाठ करना है 11 दिनों के अंदर। 11 दिन के अंदर आपका 4100 पाठ उसके पूर्ण हो जाने चाहिए। हनुमान बाहुक में आप लोग सभी जानते हैं कि 44 छंद हैं। जिन्होंने इसका पाठ किया हो वो तो जानते ही होंगे, जिन्होंने नहीं किया उनको भी इतना तो पता ही होगा कि इसके अंदर 44 छंद हैं। तो एक आवृत्ति होने पर एक पाठ मान के आप लोग इसी प्रकार का 4100 पाठ करेंगे, और इसमें पाठ करने से पूर्व जो है वो आप लोगों को एक चीज़ के ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि जिन लोगों का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो रखा है उन लोगों के लिए तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यज्ञोपवीत उन्होंने धारण किया ही होगा। परंतु जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो रखा है, तो इस सिद्धि में आप लोगों को करना क्या है कि एक कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर एक पानी वाला नारियल रख के और उसके ऊपर राम जी का नाम लिख के, और उस कलश के ऊपर आप लोगों को हनुमान जी को प्रणाम करके, हनुमान जी की प्रतिमा से प्रणाम करवा के एक यज्ञोपवीत जो है उसके ऊपर आप लोगों को जो नारियल है उसके ऊपर आप लोगों को स्थापित करना है। इसमें आप भोग हनुमान जी के लिए लड्डू का रख सकते हैं, या अन्य कोई भोग जो आप उनके प्रसाद के रूप में आप चढ़ाते आए हैं, उनकी सेवा करते आए हैं, आप वह भी लगा सकते हैं, इसमें समस्या नहीं है। 11 दिन के अंदर अंदर या 11वें दिन आप लोगों का जब पाठ पूर्ण हो जाएगा तो आप लोगों को अपने निकटतम हनुमान जी के मंदिर में जाना है, और जो आपने कलश के ऊपर नारियल और यज्ञोपवीत जो स्थापित किया था, जिन लोगों ने स्थापित किया था अर्थात जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो रखा है, तो उन लोगों को वह कलश का नारियल और यज्ञोपवीत ले जाके हनुमान जी के मंदिर में पहले उनकी पूरी पूजा कर लेनी है, आराधना कर लेनी है। उनको प्रसाद इत्यादि अर्पण करने के बाद में जो प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में जो वृक्ष होगा वहाँ पे आप लोगों को इस कलश को, मतलब कलश के ऊपर जो स्थापित नारियल था उसको और यज्ञोपवीत को, दोनों को वहाँ पे हनुमान जी का स्मरण करते हुए रख देना है,
और आ जाना है। यह इसकी सिद्धि का पूर्ण विधान है। इसमें आपको हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और 11वें दिन के अंदर अंदर आप लोगों को जो है यह हनुमान जी के दर्शन होने भी संभव है इसमें, और बहुत ही सुखद अनुभव होते हैं। अनुभव की यदि मैं बात करूँ तो बहुत ही सुखद अनुभव होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर किसी भी प्रकार का आप लोगों को सुरक्षा घेरा इत्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हनुमान जी के दर्शन होने भी आप लोगों को मतलब हो सकते हैं, परंतु जिन लोगों के ऊपर मतलब तंत्र विचार इत्यादि हो रखा हो, या जिन लोगों के साथ में नकारात्मक शक्तियाँ किसी भी कारण से जुड़ी हुई हों और जिनको पता भी ना हो कि उनके साथ में कोई ऐसी शक्ति है, तो जब वो हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे तो उनको समस्या शारीरिक भी होती है या हो सकती है, अथवा पाठ से उनको उनके संकल्प को खंडित करने की भी कोशिश किया जाता है। तो उचित होगा कि यदि जिन लोगों के ऊपर ऐसा आघात हो रखा है तो वह पहले अपने उस शक्ति को निवारण करवा ले, हटवा लें, उसके बाद ही इस विधान को पूर्ण करें, अथवा वह शक्ति पूर्ण नहीं होने देगी। और साथ ही साथ जिन लोगों को नहीं लगता है कि भाई हमारे साथ में ऐसा कुछ है, तो वो भी पाठ करें। और इस प्रकार की यदि समस्याएं देखें या घर में कुछ उत्पात या उपद्रव देखें तो ज़रूर समझ जाएं कि कोई समस्या कहीं ना कहीं है। नहीं तो इस साधना के अंदर ना कोई भय खाने की आवश्यकता है, इस सिद्धि के अंदर, क्षमा करिएगा, इस सिद्धि के अंदर ना कोई भय खाने की आवश्यकता है और ना ही कोई ऐसे डरने की आवश्यकता है। बहुत ही आसान, पवित्र और बहुत ही सुखद अनुभव प्रदान करने वाली यह साधना होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम।